स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तुजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गंगाधरंगरमणीयजटाकलापं घोरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए इनके पद वंदन की
नासत विघ्न अनेक। अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। देवतनुजननागखगप्रेतपितरगन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरं अवसर। स्थान नाम कुल देवता सबको करो प्रणाम, लज्जा मोरी राखिजो पूर्ण करियो काम। परम गुरुभ्यो नमः परमेष्टि गुरुभ्यो श्री प्रात पुर गुरुभ्यो श्री गुरुचन कमले नमः इष्ट देवता कुल देवता में श्री राधा कृष्ण नमः श्री सापला गोपाल नमः श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सुखदेव स्वामी नमो नमः श्री तुलसी महारानी नमो। सभी को जय श्री कृष्ण, राम राम। आप हम सभी बड़े बड़भागी हैं कि अनवरत अपने गांव नया गांव में ये सप्तम सातवीं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ और इसके विश्राम में हरिबोल प्रभात फेरियों का आयोजन होना है। सज्जनों, आप हम सभी कितने बड़भागी हैं, आप कितने सौभाग्यशाली हैं वो आपको पता नहीं है। शायद आज आपके भाग्य को देखकर देवताओं को भी जलन हो रही होगी। क्यों? क्योंकि उनको तो कथा सुनने को मिलती नहीं है और आप हम सबको कथा सुनने को मिल रही है। ये सातवीं कथा है। बड़ा सुंदर भागवत जी की नगर भ्रमण का आयोजन हुआ, बड़ा आनंद लिया आप लोगों ने। और जितनी संख्या उसमें दिख रही थी, जितने लोग उसमें दिख रहे थे, सुबह कलश यात्रा में मैंने देखा इसके आधे भी कथा में आ जाएंगे तो काम चल जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन कहना मेरा काम है ना, बुरा तो आप मानेंगे नहीं, और मान भी जाओगे तो अभी तो मानना मत, 2 तारीख की शाम को मान लेना, जो फिर होगा जो देखा जाएगा। अभी 7 दिन बुरा नहीं मानना आपको। आइए आप हम सभी इस ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करें। इसका नाम है ज्ञान यज्ञ। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, अपने यहाँ की जो बैनर पे नाम लिखा अमृत रसपान। क्या नाम लिखा है? भागवत कथा अमृत रसपान। ये बड़ा, वैसे तो मुझे देखते ही थोड़ा लगा था कि हर जगह लिखा रहता है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, लेकिन यहाँ अमृत रसपान लिखा है। और एक बात बताऊं, अमृत हर किसी को पचता नहीं है, बुरा मत मानना। अब ये अमृत है ना, तो ये हर किसी को पचेगा नहीं, और जिनको पचेगा वो जरूर पधारेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इस चीज का ध्यान रखना, 7 दिन जय श्री कृष्ण बराबर समय पर बोलते रहना है। तो आइए आप हम सभी इस अमृत रसपान करने के लिए बैठे हैं और हम अमृत रसपान को प्रारंभ करें। अब एक बात बताओ जी, कोई आदमी घर से बढ़िया दबाकर मक्का की रोटी, उड़द की दाल और बढ़िया दही या छाछ खाकर आ जाए, बढ़िया दबा के खा के आया हो, और उसको फिर आके कहे कि लो गुलाब जामुन खा लो, तो खाएगा क्या? क्यों? अरे भाई जगह ही नहीं है, पहले ही हमने तो अंदर हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जगह खाली करनी पड़ेगी। अगर जैसे गुलाब जामुन खाना है या कुछ मिठाई खानी है, तो उसके लिए पेट खाली होना चाहिए। अब आप हम सभी कथा सुने, मन में भगवान की कथा को बिठाएं, लेकिन कथा में तो पहले ही न जाने कितने कितने जंजाल भरे पड़े हैं। कणा का मन मत आ रहा कि ये महाराज तो फेल का आड़ा ही तो है, पर फेल का आड़ा तो लाग नहीं रहा, वहां का लंबा बाढ़ यहाँ के लंबा बाढ़ कौन है? हाँ, अब नरा का कान कई चमचाड़ा चाल रहा, माए कतरा की क्यों जो त्राग लगाया, संगीताड़ा कान कतरा बुलाया, और कहीं ने तो
डांडा डोर कोई चमचाड़ो चाल रही हो कि महाराज जब आज 1 बजे कथा चालू करिए तो कितनी बजे कथा पूरी की रही। इन सारी दुविधाओं को निकालने के लिए आप हम सबको क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, क्योंकि प्रभु का नाम लेंगे तो मन साफ हो जाएगा, और जब मन साफ होगा, मन खाली होगा, तभी तो भगवान की कथा अंदर बैठ पाएगी, वरना इधर से सुना और इधर से निकल जाएगी। इसलिए बड़े प्रेम के साथ सभी गाएंगे और बड़े प्रेम से सभी ताली बजाकर गाएंगे, और फिर आप हम सभी आज के इस ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद, बड़े प्रेम से गाइए। गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, 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 हो गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, ओ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, ओ गोविंद राधे राधे गोपाल
गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। ओ गोविंद सभी गाइए। राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे जय जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राजा रामचंद्र भगवान की की जय हो श्री शंकर भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री गोपाल जी महाराज की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो श्री सुखदेव स्वामी की जय हो श्री तुलसी महारानी की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल के श्री गोपाल जी महाराज की शब्दमय प्रतिम मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समकक्ष विद्वान वृंद संगीत सहयोगी एवं पधारी हुए सभी श्रोतागण भक्तिमती माताएं ज्ञान स्वरूप बाल गोपाल एवं वैराग्य स्वरूप सभी वृद्धजन आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य भगवान श्री गोपाल जी महाराज के श्री चरणों में इस व्यासपीठ से सादर वंदन एवं पधारे हुए सभी श्रोताओं का श्री गोपाल भागवत सत्संग परिवार एवं समस्त नया गांव वासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सज्जनों, आप हम सभी कितने बड़भागी हैं जिनको ये श्रीमद् भागवत सप्ताह अमृत रसपान करने का सौभाग्य मिल रहा है। भगवान सनत कुमार जी महाराज, अब मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा क्योंकि आप हम सभी पहले से ही अपने शायद समय से लगभग 2 घंटे से ज्यादा विलंब से चल रही हैं। अब ज्यादा आज भूमिका बनाएंगे, वैसे भूमिका बनाना जरूरी भी है क्योंकि आज पहला दिन है, लेकिन ज्यादा भूमिका बनाएंगे तो फिर कथा में विलंब हो जाएगा। इसलिए आपने तो 6 कथाएं पहले सुन रखी है, तो इतना ज्यादा भूमिका बनाने की क्या आवश्यकता है। भगवान सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, क्या
भागवत कथा सुन लेना या भागवत कथा सुनने को मिल जाना साधारण सी बात है। आप ये सोचते होंगे महाराज माकसा गांव में तो हर साल हो रही, कोई एक आध साल बीच में नो ही कोरोना की वजह दूजी तो माकसा साल हर साल ही हो। अच्छी बात है। लगभग 4 साल पहले इस दास को यहां वाणी की सेवा करने का 2018 में या 19 में इसे कथा करके गया था। तब से मैं लगभग आपके गांव की बड़ाई में हर जगह करता हूं, बुरा मानना मत, व्यासपीठ है। लेकिन ये 6 कथाएं हो गई है, लेकिन मुझे उन 6 कथाओं से अपने में जो अंतर होना चाहिए, अपने स्वभाव में जो परिवर्तन आना चाहिए, वो परिवर्तन मुझे अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। सत्य बात है। जिस गांव में 7 सालों से कथा हो रही हो, 7वीं कथा सुन रही है, उसके बाद भी अपने अंदर परिवर्तन न आए, फिर तो क्या मतलब, फिजूल खर्ची कह सकते हैं इसको। 7 दिन बुलाया महाराज को जो करना वो करके चले गए और आप हम जैसे के जैसे हो गए। सज्जनों, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, आज पहला दिन है इसलिए मैं कह रहा हूं, इन 7 दिनों में कोई न कोई एक अच्छी बात अपने जीवन में उतरनी चाहिए। और आप ये बताओ कि 6 कथाएं आपने पहले से सुनी हैं, अगर एक एक अच्छी बात आपने अपने जीवन में उतारी होती तो 6 अच्छी बातें अपने जीवन में आ गई होती। चलो, बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, जो गया सो गया। अब से ही ध्यान रखेंगे, और अब से ये ध्यान रखेंगे कि अब एक कथा में एक बात नहीं, अब 7 दिन की कथा में 7 बातें अच्छी अपने जीवन में उतारोगे। जो भी अच्छी लगे, कोई भी 7 बातें अच्छी जो लग जाए वो अपने जीवन में उतार कर उसको आत्मसात करने की कोशिश करना कि ठीक है, ये बात मुझे नहीं सुनने को मिली है और मैं इसको अपने जीवन में, केवल सुनने को ही नहीं, जीवन में उतार कर मैं इसका आत्मसात करूंगा, प्रयास करूंगा कि मैं भी ऐसे जीऊं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि सज्जनों, ये भागवत जो है ना, ये पैसों से नहीं मिलती है। तो भगवान सनत कुमार जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भगवान सनत कुमार जी कहते हैं कि ये भागवत जो है एक जन्म से नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, जब मनुष्य के सैकड़ों जन्मों का भाग्य उदय होता है, तब जाकर उसको ये भागवत सुनने को, और भागवत नहीं, सत्संग सुनने को मिलता है। क्या सुनने को मिलता है? सत्संग। और ध्यान से सुनना, अब सत्संग किसे कहते हैं? हाँ, अब भगवान का नाम सुनी उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग की एक परिभाषा बताई है कि सतानाम प्रसंगानाम इति सत्संग, अच्छे लोगों की बातें सुनना उसे भी सत्संग कहा जाएगा। या सतानाम संगानाम इति सत्संग, अच्छे लोगों के पास में बैठने से भी उसे भी सत्संग कहा जाएगा, क्योंकि अच्छे लोग तो बातें अच्छी ही करेंगे। अपने यहाँ कहते हैं ना राजस्थानी में कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। हाँ, तो महाराज अच्छे लोगों का संग करना भी सत्संग है। लेकिन अच्छे लोगों का संग कितनी देर का मिलेगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। लेकिन यहां आप हम सबको कितने दिन का? 1 घंटा 2 घंटा नहीं, रोज 5-5 घंटे। और कितने दिन तक? 7 दिन तक आप पधारोगे तो भी अपने ये गांव में ये ज्ञान की गंगा जो है ये बहने आई है। अरे गंगा जी में स्नान करना है तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, लेकिन आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में ये ज्ञान की गंगा बह रही है। अब इस ज्ञान की गंगा में वो तो अभागा होगा जो इस ज्ञान गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा। वो तो अभागा ही होगा जो इस ज्ञान गंगा का आचमन नहीं करेगा। इसलिए जितना हो सके, और अभी मैंने देखा है कि अपन देखो, मैं भी जानता हूं, मैं भी आपके जैसे ही परिवार का हूं, काश्तकार परिवार का, और अभी मुझे लगता है कि शायद इतना ज्यादा काम धाम नहीं है।
हाँ, अभी तो केवल गाय भैंसों का काम धाम देखना है, और समय भी आपके अनुरूप ही रखा है, 11 से 4 का। सुबह 11 बजे तक अपने जितना भी घर का काम है माताएं बहनें भी करके आ सकती है, और हमारे बुजुर्ग लोग भाई लोग भी आराम से घर का काम करके और शाम को 4 बजे वापस जाके कर लो। आप हम सबको बड़ा सौभाग्य मिला है कि आप हम सभी ये ज्ञान यज्ञ, ये जो सत्संग है, इसमें अवगाहन लाभ ले सके। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समरजितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कि महाराज, जिनका भाग्य उदय होता है उनको सत्संग मिलता है, लेकिन आप हम सबका एक भाग्य नहीं, सैकड़ों जन्मों का भाग्य उदय हुआ है, जो आप हम सबको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने को मिल रहा है, जो 7 दिन तक अपने गांव में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में ये गंगा बहने वाली है। आइए आप हम सभी इसमें प्रवेश करें। कहने को बातें बहुत थी कि कहेंगे, लेकिन आज पहला दिन है और कथा क्रम भी पूरा करना है। जैसा समय मिलेगा वैसे कहते रहेंगे, भी 6 दिन और निकालने हैं। आइए, भगवान सनत कुमार जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के सामने, सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों के सामने बैठे हैं। और सूत जी महाराज से सोनकादिक ऋषियों ने पूछी तो भागवत की कथा थी, लेकिन उन्होंने पहले भागवत की महिमा बताई। क्या बताई? महिमा, जिसे कहा जाता है भागवत का महात्म्य। क्योंकि जब तक आप हम सभी जानेंगे नहीं, तब तक उसको पहचानेंगे कैसे? जैसे 4 साल पहले इस शरीर को आप लोग जानते नहीं थे। अब कोई आपको कहे कि महाराज लाने कहाँ की जगह, हुक्मपुरा वाले, क्या पता कौन से हैं। लेकिन इस साल बात चली होगी, कहा होगा कि कौन से महाराज लाए, कि उनको हाँ हाँ ठीक है भाई, फेल के भी अपना मजे में आई, नहीं तो यही। जब तक जानेंगे नहीं तब तक पहचानेंगे नहीं, और पहचानेंगे नहीं तब तक उसकी महत्ता, उसकी महिमा का पता नहीं चलेगा। तो आइए आप हम सभी थोड़ी देर भागवत के महात्म्य की चर्चा कर लेते हैं, महिमा की चर्चा कर लेते हैं कि भागवत क्यों सुनी जाती है, कैसे सुनी जाती है, भागवत सुनने से क्या होता है, भागवत क्या खाकर सुननी चाहिए और भागवत कैसे नहीं सुननी चाहिए। इसकी जो शुद्ध विवेचना है, इसका नाम है भागवत का महात्म्य। आइए भागवत की महिमा में प्रवेश करें। प्रथम श्लोक लिखा है, बड़ा सुंदर पावन श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहा है, भगवान का नाम लिखा है यहां सच्चिदानंद। थोड़ा ध्यान देकर सुनना। आज की जो बात है ना, ये महात्म्य की कथा है ना, ये टेढ़ी कथा है, जल्दी से समझ में नहीं आती है, इसलिए थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, वरना थे इस केवला महाराज गान की केवल आएगी आपके। थोड़ा ध्यान लगाकर आज की कथा को आपने ध्यान लगा के सुन लिया तो कल से सारी की सारी कथाएं समझ में आने लग जाएगी। यहां भगवान का नाम लिखा है सच्चिदानंद। क्या नाम लिखा है? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान का नाम लिखा है सच्चिदानंद। अब हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताओं से तो बोला ही नहीं जा रहा ये सच्चिदानंद क्या है। हाँ, अरे अपन गांव के लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, हमसे बोला नहीं जाता महाराज। तो देखिए जी, ये सच्चिदानंद नाम जो भगवान का है, इस भगवान के एक नाम में 3 नाम हैं। कितने नाम हैं? 3। कौन कौन से? तो ध्यान से सुनना। सत, चित और आनंद। इनका संधि विच्छेद करेंगे ना सच्चिदानंद का, तो क्या बनेगा? सत, चित और आनंद।
तीनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा सच्चिदानंद। अब आप कहोगे महाराज इतना बड़ा नाम हमसे लिया नहीं जाता है, छोटा कर दो ना। अब बताओ क्या छोटा करें? अगर इस सच्चिदानंद से सत्य को हटाएं, सत्य यानी सत्य। अब आप एक बात बताओ कि इस संसार से, इस दुनिया से सत्य को हटा दिया जाए तो कुछ बचेगा क्या? हाँ? अरे दुनिया में, इस संसार में सत्य ना रहा तो क्या बचेगा? इसीलिए तो भगवान नारायण का एक नाम है। क्या नाम है? सत्य नारायण। बोलते हैं ना आप हम सभी, बोले सत्य नारायण भगवान की जय हो। सत्य ही स्वयं नारायण है, इसलिए सत्य को नहीं हटा सकते। तो कहा चित्त को हटा दो। चित्त यानी प्रकाश। अब आप एक बात बताओ, क्या प्रकाश को हटा सकते हैं? अरे प्रकाश के बिना आप हम सबका जीवन ही दुभर हो जाएगा। तो कहा महाराज ये काम करो ना, आनंद को हटा दो। अब एक बात बताइए, आनंद को निकाल दिया जाए तो दुनिया में कुछ बचेगा क्या? आज आप यहां बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? आनंद के लिए, कि हम कथा सुनेंगे, हमें आनंद आएगा। अगर आप हम सबके जीवन से आनंद निकल जाए तो फिर बचने वाला क्या है? परमात्मा का नाम, भगवान का नाम आनंद है। बाबा तुलसी कहते हैं ना, क्या जब भगवान राम का नामकरण हो रहा था, गुरुदेव वशिष्ठ भगवान श्री राम का नामकरण कर रहे थे, तब कहते हैं बाबा गुरुदेव वशिष्ठ और बाबा तुलसी ने कहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रे लोक सुपासी, करते त्रे लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान का नाम लिखा कि जो आनंद के सागर हैं। क्या लिखा है? भगवान क्या है? आनंद के सागर हैं। चलो ये बात अपनी समझ में नहीं आई महाराज, ये थोड़ी ऊंची बात हो जाएगी। आपा तो अपनी सीधी भाषा में बात करा। साल में एक बार एक त्योहार आता है जिसका नाम है जन्माष्टमी, जन्माटा। जानो जन्माटा? कौन कौन जानता? देखा हाथ खड़ी करना। सभी जाना बात। अब बताओ जन्माष्टमी कैसे मनाते हो? मनाते होंगे ना? कैसे मनाते हैं? हाँ, बड़ी धूमधाम से मनाते महाराज। आको दिन तो व्रत रेवा, काश्तकार हाँ, बादवा को मीनो खेत खोदवा जानो पड़े। हाँ, शाम का घर आवा। अब जितने तो आपने भाषा में कहीं खेवा उन्हें चक्कर आवा लाग जाओ, तुआड़ आवा लाग जाओ। शाम का भूख लागे, 7-8 बजे तक तो जागेड़ा रेवा और फिर खई नदी के तो हाँ फिर था गया सो जावा। पड़ोसी ने खेर, घर का ने खेर, सुहा के 12 बजे कान जी जन्म जी जगा दीजिए। और घर वाले रात को 12 बजे जगाते, भाया उठ ठाकुर जी को जन्म हो गयो, खान जी जन्म गया। फिर क्या करते हैं? लो रोटी लो तो व्रत खोल लियो, यही करते ना? नहीं, आप ऐसे नहीं करते होंगे। आप तो बड़े समझदार लोग हैं। आपको पता होगा जन्माष्टमी के दिन सभी लोग मंदिर जाते हैं और भगवान के यहाँ आकर कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं। गाते हैं ना? आप हम सभी अपनी कथा में चौथे दिन गाएंगे। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है तो प्राय सभी लोग गाते हैं क्या? नंद घर आनंद भयो,
जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊदयाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊदयाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाँ यही कहते हैं ना नंद घर। और अगर रामनवमी हो और रामनवमी के दिन भी गाना हो राम जी का जन्म हो जाए तो क्या गाएंगे? कोई कहता है क्या कि दशरथ घर राम भयो जय हो राजा राम की? कोई नहीं कहते ना, क्या कहते हैं? हाँ अरे अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की अवध में आनंद भयो जय हो राजा राम की 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 नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय हो राजा राम की। ये तो गा सकते थे कि नहीं गा सकते थे भाई? जैसे चौपाई आप लोग नहीं गा सकते हो, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की कौन कौन गा सकता था? कि हाथ खड़े करना। और हाँ एक बात बता दूं, 4 साल में आया ना तो आप भूल गए होंगे। पहली बार तो आपको पिछली बार याद रहा होगा, मैंने एक नियम लगाया था कि जो कथा में कीर्तन नहीं करेगा, कीर्तन नहीं गाएगा और जो कीर्तन में ताली नहीं बजाएगा उसको उसके पड़ोसी की सौगंध होगी। कहा था ना मैंने। कौन से पड़ोसी की? गांव वाला की, घर वाला की नहीं। हाँ कथा में जो पास में बैठा उस पड़ोसी की सौगंध होगी। अब अगर कोई न गाए ना, कोणी लगा की जो मारो तो ध्यान रख मन साधन कथा उड़नी है, सबको गाना है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। महाराज बैटरी डाउन होगी आज तो। कहा यात्रा कलश यात्रा में नाच लीदा ना। हाँ पक्की बात। चलो कोई बात नहीं, आज मत गाओ कल तो गा लेना। सज्जनों प्रभु का नाम जो है आनंद है, इसलिए अपने जीवन से आनंद को भी नहीं निकाल सकते। किसी ने कहा महाराज ये भगवान करते क्या हैं? थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान करते क्या हैं तो बताया कि विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। ये भगवान जो हैं विश्व की उत्पत्ति, इसका पालन और इसका संहार कर देते हैं। दुनिया बनाते हैं, दुनिया को पालते हैं और जब समय आए तो अपने में ही लीन कर लेते हैं। अब दुनिया के लोगों ने कहा महाराज आप कह रहे हो भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, लेकिन ले क्यों? भगवान का नाम लेने से हमें फायदा क्या है? क्योंकि हम घाटे वाला सौदा तो करते ही नहीं है। फायदा हो तो वो काम करें ना जी। भगवान के नाम लेने से फायदा क्या है वो बताओ ना। तो भगवान सनत कुमार जी कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, कि भगवान का नाम लेने से जो 3 ताप हैं वो 3 तापों से मुक्ति मिल जाती है। कौन कौन से? आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। सीधा कहें तो देहिक, देविक और भौतिक 3 प्रकार के ताप हैं। ताप कहते हैं ज्वर को, बुखार को। एक अपने को आता ना कभी कभी डॉक्टर हाथ लगा के कहता आपको तो बुखार है, आप तो गर्म हो रहे हो। ये होता है देह का ताप। एक होता है भौतिकता का ताप। प्रकृति भी कई बार ताप कर देती है। और आपने देखा होगा परसों तो मौसम ठीक ठाक था, लेकिन कल रात से कितनी ठंड बढ़ गई। हाँ लेकिन ठाकुर जी ने भी कहा कि कोई बात नहीं है, दिन में तो धूप अच्छी कर देंगे, लोगों को ठंड नहीं लगेगी। तीसरा देविक ताप।
कई बार देवता भी ताप कर देते हैं। सज्जनों, आप हम चाहकर भी, अगर भगवान ना चाहें न, तो आप हम चाहकर भी कथा नहीं सुन पाते हैं। इसको कहते हैं ताप। अब महाराज कैसे, तो एक संत ने कुछ पंक्तियों में, कुछ लाइनों में कहा है। वो कहते हैं कि महाराज, आप दुनिया का दूसरा कोई काम करो, उसमें कोई विघ्न आता ही नहीं है। आप कोई दुनिया का और कोई काम करो, उसमें कोई विघ्न नहीं आएंगे। लेकिन आप कोई भी अच्छा काम करो, उसमें 17 विघ्न आएंगे। और भगवान का काम करो, उसमें तो और ज्यादा विघ्न आएंगे। हाँ? महाराज कहा है कि दिन में 3 बार खाते हैं, उसमें कोई विघ्न नहीं आता है। लेकिन एक बार भी शाम को माला लेकर भगवान का भजन करने बैठते हैं, सोई विघ्न आ जाता है। हाँ? कभी पत्नी कहती है क्या कर रही हो? हाँ, माड़ा वाड़ा लेने बैठ गया, खेते फेरो खेत देबा खुण जाई। हाँ? और कहीं नहीं तो महाराज अपने पोते को ही लाकर गोद में बिठा देगी कि मैं घर का काम कर रही हूं, इसको ही रखो। पोते को रख भी लोगे तो महाराज पड़ोसी आकर बैठ जाएगा, खई श्याम तू माड़ा लेने बैठ के लाओ, थोड़ी देर बातें कराऊं। हाँ? महाराज 17 विघ्न आते हैं। और दुनिया का कोई बुरा काम करो, उसमें कोई विघ्न नहीं आता है। एक संत ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है, आइए 2 लाइन गुनगुना लेते हैं। कहा है कि 3 बार भोजन भजन